हे गाइस, वेलकम बैक टू वर्णित एआई, जहां हम चिल करते हैं विद लेटेस्ट एआई अपडेट। तो भाई इस वीडियो में बताएंगे आपको कि ऐसी कौन कौन सी जॉब है जो डिसअपीयर हो जाएंगी इन कमिंग ईयर्स बिकॉज ऑफ एआई। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेज्यूमे बिल्डर के एम्प्लॉयज कहते हैं कि 29% ऑफ देयर टास्क आर कंप्लीटली रिप्लेसेबल बाय एआई। वही असाना, जो कि एक लीडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग कुछ जॉब्स तो जाएंगे एआई के चक्कर में, लेकिन कंपनीज को अभी भी जरूरत होगी इंसानों की। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरी की पूरी निगेटिव ना हो। वर्णित एआई यूट्यूब चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपको इन चेंजेस में गाइड करें, आपको बताएं कि कौन कौन से जॉब्स जा सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आप कैसे इस फ्यूचर के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं, ताकि आप उन स्पेसिफिक जॉब्स की तरफ ना जाएं जो कि डेफिनेटली ऑटोमेट हो सकती हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो सो दैट यू हैव अ रोड मैप एंड यू नो कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो भाई, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। भाई तुम ही देख लो, एआई बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अगर आप टू डेट नहीं रहोगे तो पीछे रह जाओगे। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू गिव यू डेली अपडेट्स ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन द एआई वर्ल्ड। मैं रोज एआई के बारे में वीडियो डालता हूँ। सोचो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो कैसे आप 99% लोगों से आगे बढ़ जाओगे, स्पेसिफिकली अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, क्योंकि एआई is here to stay. AI is the future. If you like it, if you don't like it, it doesn't matter. You have to adapt yourself with the changing technology before it's too late. And I'm here to help you with that. So subscribe and let's get started. तो पहली जॉब जो कि AI की वजह से जा सकती है वो है कस्टमर सर्विस। सोचो भाई, एक कंपनी के ओनर को पता चलता है कि चैट जीपीटी उसके स्टाफ से बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो क्या होगा? हाल ही के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी ओनर ने अपने कस्टमर सर्विस टीम को अलविदा कह दिया, ऑल बिकॉज ऑफ एआई। कस्टमर के ओनर ने देखा कि उनका स्टाफ नॉर्मल जेनरिक प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर उन्होंने देखा चैट जीपीटी कैसे काम करता है। वो एफिशिएंटली कस्टमर के क्वेरीज को हैंडल कर रहा था और फैसले साफ हो गया। पूरी कस्टमर केयर टीम को जॉब से निकाल दिया गया। ये सिर्फ एक मामला नहीं है। चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल्स के आने के बाद कंपनीज एआई ड्रिवन चैटबॉट की तरफ बढ़ रही है, कस्टमर सर्विस को स्ट्रीमलाइन कर रही है। भाई अब एक और चीज दिखाता हूं मैं तुमको। एआई टूल कॉल्ड प्ले एचडी, सबसे तेज जनरेटिव एआई टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एआई ही जवाब देता है, और वो भी एक ऐसी आवाज में जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह है। Hello world. Hi, how are you? Hi there. I'm calling in regards to the purchase you made last week. Hello, Play Support speaking. Please hold on a sec. Let me just pull up your details real quick. Can you tell me your account email or your phone number? समझ आया? मिली सेकंड में तेजी से जवाब। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे, क्या ये पूरी तरह कस्टमर सर्विस हैंडल कर लेगा? भाई वैसे तो ये बहुत एडवांस है, मगर लेकिन अभी भी ये एआई मॉडल्स हेलुसिनेट करते हैं। ये बड़े लैंग्वेज मॉडल्स कभी कभी गलत जवाब भी देते हैं। तो अगर आप अपनी जॉब में सेंसिटिव डेटा या मुश्किल प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं तो आपकी जॉब सेफ है। सेकंड जॉब जो एआई की वजह से डिसअपीयर होने वाली है वो है टेली मार्केटर्स। टेली मार्केटर्स वो लोग होते हैं जो फोन पर लोगों से बात करके उन्हें कुछ बेचते हैं। अब ये टेली मार्केटर्स एक नया रियलिटी का सामना कर रहे हैं। अब ये सिर्फ कोल्ड कॉलिंग के बारे में नहीं है, ये है एआई की एंट्री कम्युनिकेशन की दुनिया में। इमेजिन करो कि आपको एक कॉल आता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं है। ये है एक एआई टेली मार्केटर जो 5000 कॉल कर सकता है नॉन स्टॉप 24/7, कभी थकता नहीं है, कभी भी नर्वस नहीं होता और कभी भी कोई गलत शब्द यूज नहीं करता। यार ये वीडियो देखो। Oh, yeah, who's this? Hey James, it's Alexander from Tesla Motors. How's your day going so far? It's going pretty good, my man. How about yourself? You said from Tesla, right? It's the car company? Yeah, that's right. I'm calling from Tesla Motors, the car company. Did you have any trouble or questions while customizing your car on our website? No, we're just kind of shopping around and, just taking a look. Gotcha. That makes sense. Sometimes we're just exploring our options before making a decision, and I totally respect that. Can I ask you why you were looking into a Tesla in the first place? Yeah, I mean, I've had my car for way too long now, and so I'm kind of taking a look at options. And I have a lot of friends who just absolutely rave about Tesla, and, me myself, I'm actually a big fan of Elon Musk. So I figured I might as well take a look and kind of explore my options there and see what you guys had available. That's a smart approach, James. It's always good to explore your options and see what's available. Out of curiosity, what do you currently drive? Yeah, I drive it's an old Ford Fusion, my man. Nice, a Ford Fusion. Why are you looking to switch things up and consider a Tesla? Yeah, I mean, I've had that car since I got my first job years back, and it was just time for a change. So it's like, it's not super reliable anymore, and it's time for an upgrade. I'm moving into the city now, and I just think it's time
while I get the new apartment, might as well get the new car at the same time, I totally get that, James. Moving to a new apartment is a great opportunity to make some fresh changes, including getting a new car. Are you looking at purchasing any other cars at the moment, or are your eyes just set on Tesla? I'm still looking around, but mainly Tesla. I have a lot of friends who, obviously. अब ये आपको एक नॉर्मल इंटरेक्शन लग रहा होगा, राइट? लेकिन यहाँ कैच है, अलेक्जेंडर दूसरी तरफ एक इंसान नहीं है बल्कि एक एआई है। ये कन्वर्सेशन में आसानी से घुल मिलता है, सेल्स स्क्रिप्ट को फॉलो करता है, नुआंसेस को समझता है और सारे सही सवाल करता है। ये टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये एक कंपनी का एक डेमो था। कंपनीज इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और ये सब कुछ बदल रहा है। आई अंडरस्टैंड कि ह्यूमन टच बहुत नेसेसरी होता है, खासकर हाई स्टेक्स डील में, लेकिन रूटीन टास्क और बेसिक कम्युनिकेशन के लिए एआई कोल्ड कॉलिंग का बेस बन रहा है। कंपनीज इस कोड को क्रैक कर रही हैं और इसका असर टेलीमार्केटर जॉब्स मार्केट के बॉटम लाइन पर पड़ रहा है। ये सिर्फ जॉब रोल्स के बारे में नहीं है, ये है इंडस्ट्री का एक नया एरा में एडजस्ट करने का सवाल। टेलीमार्केट मार्केट जो पहले ह्यूमन पर डिपेंडेंट होता था, अब एआई के डिस्ट्रप्टिव फोर्स का सामना कर रहा है। असली क्वेश्चन है कि ये बिजनेस और इनमें शामिल लोगों पर कैसे असर डालेगा। भाई थर्ड जॉब जो कि एआई डिसिपेट करने वाला है वो है ट्रांसलेशन जॉब। भाई बस 3 दिन पहले एक रेडिट पोस्ट ने मेरी अटेंशन ग्रैब करी जिसमें एक बड़ी ले ऑफ के बारे में बताया गया। दिसंबर 2023 में डुलिंगो ने अपने ट्रांसलेशन कॉन्ट्रैक्टर का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला कि एआई ये ट्रांसलेशन कुछ ही समय में कर सकता है और साथ ही साथ उन्हें पैसे भी बचाता है। और भाई हम यूजर्स के लिए क्या फ़र्क पड़ता है अगर ट्रांसलेशन इंसानों के बजाय एआई से आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट द राइट इन्फॉर्मेशन। ये तो वैसा ही है जैसे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, हमें एफिशिएंट रिजल्ट चाहिए और अगर एआई वो कर सकता है तो इंसानों का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडिट पोस्ट में एक डुलिंगो के कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी कहानी शेयर करी। 5 साल तक काम करने के बाद उनके और उनके दोस्त को जॉब से निकाल दिया गया। बाकी टीम मेंबर्स अब एआई जनरेटेड कंटेंट को रिव्यू करेंगे। यह हमें दिखाता है कि हमारी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में भाई कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है और अगर किसी एक्सपेंस को कम करके वो प्रॉफिट बढ़ा सकती है तो वो वही करेगी। अगर आप एक ट्रांसलेटर हैं तो शायद अब वक्त है सोचने का कि क्या करना चाहिए, खासकर लॉ जैसे एरियाज़ में जहाँ प्रिसिशन और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। लीगल ट्रांसलेशन और कुछ खास एरियाज़ में इंसानी टच की ज़रूरत होगी जो एआई नहीं कर सकता। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो कुछ जॉब्स इनएविटेबली चली जाती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम एडजस्ट करें और नए मौके ढूंढें इस चेंजिंग लैंडस्केप में। एंड में भाई ट्रांसलेशन जॉब्स की गायब हो जाना एआई का एक क्लियर एग्जांपल है जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमारे काम को कैसे रीशेप कर रही है। ये चिंता का टॉपिक तो है लेकिन साथ ही साथ ये नए मौके भी लाएगा। नेक्स्ट जॉब जो कि डिसअपीयर हो सकती है वो है एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग। अब आप सोच रहे होंगे एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग और एआई में क्या कनेक्शन है, तो तैयार हो जाइए भाई, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग माई फ्रेंड। और इस बदलते ज़माने का कारण है जनरेटिव एआई। इमेजिन करो स्टैक ओवरफ्लो, वो प्लेटफॉर्म जहां हम कोडिंग की मदद लेते हैं, ने अपने 28% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल और IBM जैसे बड़े बड़े कंपनीज के एआई ड्रिवन कोडिंग असिस्टेंट ने काम को बना दिया है आसान। अब बात करते हैं अल्फा कोड 2 की, जो कि अल्फा कोड का अगला वर्जन है। ये एआई सिस्टम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कमाल करता है। एडवांस मैथ, लॉजिक और कंप्यूटर साइंस टास्क को ह्यूमन कंप्यूटर्स के लेवल पर सॉल्व करता है। अल्फा कोड 2 बस अच्छा नहीं है बल्कि कमाल का है। ये अपने प्रेडिसेसर से 1.7 टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है और 85% ह्यूमन कोडर को पीछे छोड़ देता है। हाल ही के कॉन्टेस्ट में इसने 43% प्रॉब्लम सॉल्व किए और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से डबल तक परफॉर्मेंस दी। पर अल्फा कोड 2 के कुछ चैलेंजेस भी हैं। ज़्यादा ट्रायल एंड एरर का डिपेंड करना ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा देता है और कोड सैंपल्स को इफेक्टिवली फिल्टर करना जरूरी है। और फिर कंप्यूट कॉस्ट इतने ज़्यादा हैं कि जल्दी से ये मार्केट में नहीं आएगा। मगर जेमिनाई मॉडल जो 2024 में रिलीज़ होने वाला है उसमें अल्फा कोड 2 के कुछ कैपेबिलिटीज़ इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या कोडिंग अगले 5 से 10 सालों में पूरी तरह ऑटोमेट हो जाएगी या नहीं। See, I'm not here to make you fearful about the situation. AI के एडवांसमेंट के बावजूद ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। कंप्यूटर पावर के कॉस्ट और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। AI सिस्टम जैसे LLMs प्रेजेंट का स्नैपशॉट होते हैं, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं होते। तो एंड में एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग में चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन ह्यूमन कोडर्स अभी भी जरूरी हैं। जब हम इस चेंजिंग लैंडस्केप में नेविगेट करते हैं, एक बैलेंस बनाना
बहुत जरूरी है ह्यूमन इंटेलेक्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच। भाई नेक्स्ट जॉब जो कि रिस्की है वो है अकाउंटिंग। तो पहले समझा दूं भाई, टेंशन मत लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने सीए को एक मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं। एआई तो बिल्कुल अकाउंटिंग में अपना कमाल दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम्प्लीटली ह्यूमन टच को भूल जाएं, स्पेशली जब बात आती है टैक्स लॉस को अपडेट रखने की। तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल ट्राई किया है GPT-4, जो कि नंबर्स क्रंच करने में काफ़ी माहिर है। इमेजिन करो आप अपने सारे फाइनेंशियल डिटेल्स डाल रहे हो, एज, लोकेशन, बिजनेस स्पेसिफिक, और फिर ये एआई आपको अकाउंटिंग में असिस्ट कर रहा है। ये बिल्कुल सर्टिफाइड अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन पावरफुल टूल है जो कुछ प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, लेकिन इट्स एन इंपॉर्टेंट टूल वेयर यू कैन यूज इट टू अंडरस्टैंड योर कैलकुलेशन और डबल चेक इट। बड़ा पिक्चर देखते हैं। एआई का इस्तेमाल अकाउंटिंग में बढ़ रहा है और इसका असर कुछ रोल्स पर पड़ सकता है। सोचो एक ऐसा फ्यूचर जिसमें पर्सनल एआई सिस्टम्स अकाउंटिंग और टैक्सेस को मिनट्स में एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं। इससे ह्यूमन अकाउंटेंट्स की डिमांड तो नहीं खत्म होगी, लेकिन काफ़ी कम हो सकती है। इमेजिन करो अगर एडवांस एआई सिस्टम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को तेज़ी से और एक्यूरेटली कर सकते हैं तो ट्रेडिशनल अकाउंटेंट की डिमांड कम हो सकती है। रूटीन टास्क को मशीन हैंडल करना जॉब मार्केट को काफ़ी रिशेप कर सकता है। तो एंड में अकाउंटिंग के फ्यूचर में देखने को मिल सकता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। एआई ह्यूमन अकाउंटेंट्स की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि कुछ रोल्स में डिमांड का शिफ्ट हो सकता है। हमें अडेप्ट करना होगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रेस करना होगा और इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट जॉब जो कि एआई की वजह से जा सकती है वो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रोल। सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ सिक्योरिटी सिर्फ इंसानों के हाथों में नहीं है। कुछ कंपनीज अभी से इन्वेस्ट कर रही है इन एडवांस सिक्योरिटी रोबोट्स में। ये रोबोट्स एरिया में पेट्रोल कर रहे हैं, चेहरे से लोगों को पहचान रहे हैं और आईडी बैजेस भी इशू कर रहे हैं। ऐसा लगता है किसी साई-फाई फिल्म का हिस्सा, राइट? लेकिन रुकिए, इन सिक्योरिटी रोबोट्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड $180,000। बड़ी कंपनीज के लिए सही हो सकता है, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए अलग बात है। वो अभी भी बजट के चलते इंसानी सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट रहेगी। एआई लैब्स और अलग अलग जगहों की सिक्योरिटी में भी मदद कर रहा है। एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम डिवाइसेस को वल्नरेबिलिटीज के लिए तेजी से स्कैन कर सकता है, मैलिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकता है और पॉसिबल थ्रेट के लिए जल्दी रिस्पॉन्स दे सकता है। ये एक बदलाव लाने वाला है एक्यूरेसी और एफिशिएंसी में। अब चलिए डिस्टोपियन एंगल पर भी बात करते हैं। भाई कुछ एआई सिस्टम्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट डिटेंशन सिस्टम यूके में। ये छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ लेता है, जैसे कि कूड़ा फेंकना। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना सर्विलेंस एनफ है। ये सिस्टम हर कदम को मॉनिटर कर रहा है, छोटी गलतियां के लिए फाइन भी दे रहा है। ये एक ऐसा फ्यूचर दिखा रहा है जहां प्राइवेसी की चिंता सबसे बड़ी हो सकती है। ये एडवांस सिस्टम बेहतर सिक्योरिटी की उम्मीद दिलाते हैं, मगर फिर भी एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट जॉब जो कि एआई की वजह से जा सकती है, वो है टैक्सी ड्राइवर। अब एआई के टैक्सी ड्राइवर को रिप्लेस करने का डिस्कशन किया जा रहा है। अभी तो हम मोस्टली लेवल 2 ऑटोमेशन पे हैं, लेवल 3 और 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैकिन्सी एंड कंपनी के अकॉर्डिंग 2035 तक हम लेवल 3 और लेवल 4 के ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम से कुछ खास रेवेन्यू देख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर इंश्योरेंस तक। यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट की उम्मीद है कि 2025 तक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स की डिप्लॉयमेंट की शुरुआत होगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी यकीन नहीं करती, जिसमें लेजिस्लेटिव और सोशल एक्सेप्टेंस के चैलेंजेस शामिल हैं। एक ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी कंपनी इंडस्ट्री में कदम रख रही है। कंपनी का नाम है वेमो। उन्होंने ऊबर के साथ पार्टनरशिप की है, जो यूजर्स को वेमो के ऑटोनोमस व्हीकल्स को राइड्स और फूड डिलीवरी के लिए बुलाने का मौका देती है। लेकिन क्या ये ट्रेडिशनल टैक्सी ड्राइवर को रिप्लेस कर सकते हैं? वेमो के ऑटोनोमस व्हीकल्स अभी एक लिमिटेड सर्विस एरिया में ऑपरेट करते हैं। फिनिक्स यूएसए में लोग वेमो व्हीकल्स को कंपनीज के अपने ऐप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। पर सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रेगुलेटरी इशू, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन और सोशल एक्सेप्टेंस। टैक्सी ड्राइवर्स वेमो और दूसरे ऑटोनोमस व्हीकल्स कंपनीज के एक्सपेंशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एआई टैक्सी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। हाँ, वेमो और सिमिलर कंपनीज तूफान मचा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारी टैक्सी ड्राइवर को रिप्लेस करना अभी बहुत दूर की बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, उसका असर शहरों और सिस्टम पर होगा, ये तो तय है। क्या फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार होगी, वो तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अब आपको पता है एडमिन का काम कितना बोरिंग होता है। एंडलेस डेटा फाइल को सॉर्ट करना और सारा काम जिसका कोई एंड नहीं है।
और यहाँ पर आता है ह्यूमन सुपर हीरो AI। इमेजिन करो एक दुनिया जहाँ हर रोज के एडमिनिस्ट्रेटिव काम को एक AI सिस्टम एफर्टलेसली हैंडल करता है। मैनुअल डेटा एंट्री का टेंशन नहीं, पेपर वर्क में डूबने की जरूरत नहीं। फ्यूचर है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन का, और ये फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के दरवाजों पर नॉक कर रहा है। अब कुछ लोग कह सकते हैं पर क्या हमें इन रोल्स में ह्यूमन टच नहीं चाहिए? दोस्तों, AI हमें रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि एम्पावर कर रहा है। सोचो इसके पोटेंशियल को, हमारे लिए वैल्यूएबल टाइम बचा है, हमें क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक काम में इन्वॉल्व होने का मौका मिल रहा है। रोबस्ट AI सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैंडल करने में काफ़ी केपेबल है। डेटा एंट्री से लेकर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तक AI दिखाता है अपनी असली पावर। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों में जॉब डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसर्न होंगे, लेकिन हिस्ट्री हमें दिखाता है कि AI के एडवांसमेंट नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि AI रिपीटेड टास्क को संभाल रहा है, वैसे ही हमारे लिए नए नए दरवाजे खोल रहा है। नेक्स्ट जॉब जो कि जा सकती है बिकॉज ऑफ AI इज ट्रैवल एजेंट। चलिए बात करते हैं एक ऐसे प्रोफेशन की जिसे वक्त ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, ट्रैवल एजेंट। गूगल सर्च के ज़माने में और अब AI के एडवांस सिस्टम के साथ ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंट की कहानी बदल रही है। मान लीजिए एक ऐसे AI सिस्टम जो आपके पूरे सफ़र का इंतज़ाम कर सकता है। ChatGPT AI ट्रैवल हेल्प प्रोवाइड करती है जो आपके सफ़र की सभी छोटी मोटी चीज़ें संभाल सकता है। सोचिए बस AI को अपना इंटरेस्ट बताइए और वो सब कुछ आपके लिए प्लान कर देगा। इमेजिन करें कोई खुद अपने पर्सनल AI ट्रैवल एजेंट को बनाता है जो एक पूरा इटिनरी प्लान कर सकता है, जैसे कि एक पर्सनल ट्रैवल एजेंट बस AI पावर्ड। ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है। AI सिस्टम्स आसानी से मैनेज कर सकते हैं वो काम जो पहले मैनुअल में घंटों लगते थे। सोचो प्लान बनाना, इटिनरी रिव्यू करना, एडवांस बुकिंग के रिक्वायरमेंट डिसाइड करना, ऑप्शन के रिसर्च करना, ये सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है। ये सिर्फ टाइम नहीं बचाता बल्कि ट्रैवल एक्सपीरियंस को और भी एफिशिएंट और पर्सनल बनाता है। चाहे आप भी इंसान को ही प्रिफर करें, चांसेस है कि वो भी AI सिस्टम का इस्तेमाल करेगा प्लान बनाने के लिए। ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंट की दुनिया का ये है एंड, और नया ज़माना आ गया है जिसमें टेक का भरपूर इस्तेमाल होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूचर का सीन अभी नहीं बल्कि ऑलरेडी हो रहा है। कंपनीज और लोग AI का इस्तेमाल करके ट्रैवल प्लानिंग को और भी बेहतर बना रहे हैं। नेक्स्ट है हाई ऑटोमेशन जॉब। यह है एक ऑफिशियल PDF जिसमें उन्होंने सभी हाई ऑटोमेशन ऑक्यूपेशंस को एनालाइज किया है। तैयार हो जाइए क्योंकि इस लिस्ट में शामिल है ऑथर्स, राइटर्स, ट्रांसलेटर्स, बैंक और पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बुक कीपर्स, पेरोल मैनेजर्स, ब्रोकर्स, कॉल और कॉन्टैक्ट सेंटर ऑक्यूपेशन और कई और। ये सारी की सारी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है। अगर आपको अपने जॉब की वर्नेबिलिटी पता करनी है तो बस अपने जॉब का नाम सर्च करें और उसका AI ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर देखें। ये बताता है कि आपकी जॉब कितनी हद तक करंट AI टेक्नोलॉजी से एक्सपोज्ड है। PDF में जॉब्स को उनके मेंटल बैंडविड्थ और IQ रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कैटेगराइज किया है। जैसे कि फाइनेंस वाले जॉब हाई एक्सपोजर के नीचे आते हैं, जबकि एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन जैसे वाले जॉब जो फिजिकल काम इन्वॉल्व करते हैं उनका एक्सपोजर कम है। साइट है, रोबोट्स अभी पीछे हैं AI के कंपैरिजन में, लेकिन वो भी कैचअप कर रहे हैं और हमें तैयार रहना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉब जिसमें फिजिकल काम की ज़रूरत है जैसे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, वो शायद लास्ट में ऑटोमेट होंगे। इन एरियाज़ में इंसानी एफिशिएंसी अभी भी करंट रोबोट से बेहतर है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते। अब मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जो AI में आने वाली है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी भी AI हेलुसिनेट करते हैं तो हमें इसको सही करना होगा। सोचो अगर AI गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपीज़ है और बताता है कि इट इज़ 500 रुपीज़, तो एक रियल प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना होगा सीमलेस ह्यूमन AI इंटरेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ जो आने वाली वो है AI एजेंट की गेम चेंजर है जो जॉब्स को कंप्यूटर पर रिप्लेस करेंगे। सोचिए एक AI एजेंट जो आपके माउस को हैंडल कर सकता है, वीडियो एडिट कर सकता है, ईमेल भेज सकता है और भी बहुत कुछ। थर्ड थिंग जो आने वाली है वो है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI एक ऐसा एडवांस AI सिस्टम है जो किसी भी स्किल्ड इंसान के जैसा वर्सेटाइल है। जब हम AGI ब्रेक थ्रू अचीव करेंगे तो ये 80% जॉब्स को इम्पैक्ट करेगा इंक्लूडिंग रोबोटिक्स। एंड में बचेंगी 20% जो कि होंगी फिजिकल लेबर जॉब। ये वो सिचुएशन है जो हमारे काम करने का तरीका बदल देगा। AGI सब कुछ रीडिफाइन करेगा और AI एजेंट ऑटोमेट और मैनुअल के बीच की लाइन को ब्लर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे लिंक दिए गए हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपकी ऐसी कौन कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। That's it for today's video guys. Make sure to subscribe to my channel and नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसके आपका ओपिनियन क्या है। क्या रियली ऑटोमेट आपकी इंडस्ट्री में ऑटोमेट हो रहा है
AI के वजह से या नहीं? I would like to know about that. I will meet you in the next video. Thank you so much.